आप सभी को नमस्कार। हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय संस्कृति की 3 विशेषताओं प्राचीनता, निरंतरता, आध्यात्मिकता का अध्ययन हम कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की आध्या संस्कृति है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ रत्न। विदेशी जातियों ने भारतवर्ष पर हमले किए, परंतु यहाँ की संस्कृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। रोम, यूनान, मिस्र की प्राचीन संस्कृतियाँ लुप्त हो चुकी हैं, परंतु भारतीय संस्कृति की धारा पिछले 5000 वर्षों से अबाध गति से बहती चली आ रही है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति रही है। हमने सदैव सांसारिक सुख के बजाय पारलौकिक सुख को महत्वपूर्ण माना है। भारतीयों को आत्मा तथा परमात्मा में गहरा विश्वास है। आज हम भारतीय संस्कृति की 3 अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति धर्मपरायण संस्कृति है। यद्यपि भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अध्यात्म भावना की प्रधानता रही है, तथापि इस देश के विचारकों ने इहलौकिक सुख को ध्यान में रखते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को समान महत्व दिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने मानव जीवन को 4 विभागों में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था लागू की। महाभारत में इस संबंध में लिखा हुआ है कि अर्थ तथा काम का सेवन इस प्रकार करो कि धर्म की उपेक्षा न हो। भारतीय संस्कृति में धर्म का बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म का वास्तविक तात्पर्य कर्तव्य से है। मानव अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर्तव्य करता हुआ इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में सुख शांति की कल्पना करता है। मनुस्मृति में धर्म को और स्पष्ट करते हुए उसके 10 लक्षणों का इस प्रकार से विवेचन किया है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, दम अर्थात मन पर संयम, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, शौच अर्थात पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को वश में रखना, धी बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। मानव जीवन का उद्धार कराने वाले सभी तत्वों को धर्म में परिगणित कर देने वाली भारतीय संस्कृति की धर्मपरायणता स्वतः समुद्भासित हो जाती है। भारतीय संस्कृति समन्वयवाद में विश्वास रखती है। समन्वयवाद भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यहाँ विरुद्ध धर्मानुयायियों के साथ भी समन्वय की चेष्टा रही है। अनेक जातियों, अनेक धर्मों, अनेक संप्रदायों, अनेक भाषाओं, बोलियों, प्रांतों के बीच में अभूतपूर्व समन्वय भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। समन्वय के मूल में निहित है समानता की भावना। इस भावना का मूल मंत्र वेद में इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है। समानी वह आकुति, समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तुम्हारे संकल्प एक से हों, तुम्हारे हृदय एक हों, तुम्हारा मन एक हो, जिससे तुम सब परस्पर संगठित होकर अच्छी प्रकार से रह सको। समन्वयवादी संस्कृति का ही परिणाम है कि इस संस्कृति में समन्वित पारिवारिक जीवन की कल्पना की गई है और उसके लिए सामाजिक सौहार्द को स्वीकार किया गया है। यहाँ ज्ञान व कर्म का समन्वय है, उपासना व भक्ति का समन्वय है, आत्मा व परमात्मा का समन्वय है, अर्थ और काम का समन्वय है। समन्वय के विविध रूपों की कल्पना भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। समन्वयवाद की शुभ प्रवृत्ति का उदय परिवार से होता है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना अर्थात समस्त विश्व मेरा परिवार है, भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर सुख और दुख प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में
कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बुरे कर्म करने पर उसके फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धांत को भारत के सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। कर्म सिद्धांत के कारण ही भारतीयों ने संयम, त्याग, प्रेम, अहिंसा, दान, दया और सहिष्णुता आदि को महत्व दिया। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः भारतीय संस्कृति की 3 अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।